साथियों नमस्कार। आप सब जानते हैं कि पीसीएस परीक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है और निश्चित रूप से यह एक विवाद का कारण बना हुआ है, क्योंकि आयोग के पास धरने प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं कोई जिक्र नहीं था कि पेपर 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में होगा। अचानक से आपको पता चला है कि पेपर अब शिफ्ट वाइज होगा और पीसीएस का पेपर है। आप भी जानते हैं गैजेटेड पोस्ट होती है ग्रुप बी के अंदर। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े अधिकारी यहीं से नियुक्त होते हैं। तो ऐसे में एक बात तो एकदम क्लियर है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि मामला कोर्ट तक जाएगा निश्चित रूप से। अभी एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें 7 और 8 दिसंबर की बात करी गई थी। चलिए मान लिया कि 7-8 दिसंबर की तैयारियां आपकी चल रही हैं, 7-8 दिसंबर को आप पेपर करा लेंगे। लेकिन ये कैसे माना जाए? 17 मार्च, फिर 27 अक्टूबर, फिर 7-8 दिसंबर, यानी कि कुछ न कुछ ऐसा लूप होल्स है जो फुलफिल नहीं हो पा रहा है और ये विरोधों के बीच में फिर से एक बार पोस्टपोन करना निश्चित रूप से समस्या का कारण बनेगा, आप सब जानते हैं। तो अब सवाल उठता है कि सर ये विरोधों के बीच में जब पोस्टपोन होगा तो क्या ये अप्रैल से पहले नहीं हो सकता है? तो जरा समझने की कोशिश करिएगा। आप सब जानते हैं कि 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन है और महाकुंभ ये दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ माना जाता है। तो एक पूरा का पूरा जो डाइवर्जन है एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके प्रयागराज के अंदर, वो यहां पर रहेगा। इसी बीच में आप देखेंगे कि लगभग 5 दिसंबर से जो यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, वो सबका शेड्यूल आना शुरू हो जाता है। तो स्कूल कॉलेजेज उसमें भी थोड़ा बिजी रहते हैं, तो वर्किंग डेज में शेड्यूल का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा मार्च की तरफ। तो जब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होती हैं तो पिछले साल का हमें शेड्यूल देखें तो वो 9 मार्च के आसपास लगभग समाप्त हो रही थी। इसके ठीक आगे आप देखेंगे तो 14 मार्च को होली है। तो ओवरऑल हम देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आने वाले दिसंबर के बाद के टाइम का वो इधर इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसे में यदि 7-8 दिसंबर को परीक्षा नहीं हो पाई तो संभावना इसकी बहुत ज्यादा है कि यह या तो मार्च के लास्ट वीक में और या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में चली जाएगी। अब ऐसे में आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट हो रही होगी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, बार बार यही वीडियो यही न्यूज कि क्या हुआ, क्योंकि आयोग तो कुछ क्लियर कर ही नहीं रहा। आयोग के हिसाब से अभी भी 27 अक्टूबर को परीक्षा नहीं होगी, इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। और एक जो अनऑफिशियल वायरल हो गया, ये भी सोचना चाहिए कि आयोग के अंदर से कैसे वायरल हो जा रहा है, इतनी गोपनीय चीजें कैसे वायरल होती हैं, ये सोचने वाला विषय है। तो आयोग तो लास्ट मोमेंट में आपको जाके बताएगा कि अपरिहार्य कारणों से अब नहीं होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं आपका मेंस की तैयारी जो है वो प्रभावित हो रही है और साथ में यदि आप यूपीएससी दे रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं, तो उसकी रणनीति भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। इन हालातों में क्या करना है और किस तरीके से हम आपके साथ खड़े हैं वो समझिएगा। वो समझने के लिए आपको ध्यान से समझना यह है कि आपको एक चीज जो परमानेंट करके रखना है, अपने स्टैटिक सब्जेक्ट का जो आपने बनाया है नोट्स, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अपने स्टैटिक सब्जेक्ट का जो आपने नोट्स बनाया है, इस नोट्स का आप रिवीजन करें। एक तो रिवीजन करें, दूसरा अपडेट और अपग्रेड करें। अपग्रेड करने का मतलब क्या हो गया कि यदि कोई हाल फिलहाल में किसी अन्य राज्यों में परीक्षा हो रही पीसीएस की, तो उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक पर पर्टिकुलर जो आपने पढ़ा है और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस स्टेटमेंट को आप ले आकर अपने नोट्स में रखें। साथ में जो करेंट अफेयर्स है, अब करेंट अफेयर्स को ये मान के चलो कि आपके सिलेक्शन तक आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है और प्लस जो पीछे करंट अफेयर आपने पढ़ लिया है उसका बार बार रिवीजन करें, ताकि परीक्षा दिसंबर में हो, मार्च में हो या अप्रैल में हो। ऐसी स्थिति में आपको करंट अफेयर की क्राइसिस क्रिएट ना हो, क्योंकि करंट अफेयर क्राइसिस आपको इतना परेशान करती है उस टाइम पर कि आप कहीं ना कहीं पजल्ड हो जाते हैं। करंट अफेयर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, लगभग 35 से 40 प्रश्न यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और आप सबकी सुविधा के लिए हम आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको एक प्लेलिस्ट दे रहे हैं, हमारे जो करंट अफेयर 1000 प्रश्नों की सीरीज है, आप उसको जरूर देखें। मेरा पूरा विश्वास है कि वहां से आपको 35-40 में से 30 प्लस प्रश्न डायरेक्टली मिलेंगे। आप आराम से उसको देखिए, नोट्स बनाइए और साथ में आपको यदि एकदम से ऐसे टॉपिक चाहिए जहां से क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं, जो हाई यील्ड टॉपिक है, मोस्ट रिपीटेड सवाल जहां से बन रहे हैं, उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए एक बेहतर सीरीज शुरू करूंगा और ये मान के चलिए कि लगभग 500 प्लस टॉपिक मैं कवर करूंगा जो डायरेक्टली
आपके एग्जाम के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इस उहापोह में अब रहने की जरूरत नहीं कि परीक्षा कब होगी, हम ये मान के चलें कि हम हर रोज तैयार हैं, जस्ट लाइक द वारफेयर, कि हम युद्ध की स्थिति के लिए हर समय तैयार हैं। जिस प्रकार से आपकी सेनाएं तैयार होती हैं कि सायरन बजा तो हम बिल्कुल फील्ड में हैं। तो अब यदि 7 दिन के डिफरेंस पर, 7 दिन के प्रायर नोटिस पर भी परीक्षा हो जाए, तब भी हमारे शेर तैयार हैं, हमारी शेरनियां तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।